ये सभी बहनों को आने वाली करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ करवा और माँ पार्वती की कृपा से आप सभी का सुहाग अखंड रहे। इसी मंगल कामना से आज की इस वीडियो में मैं आपको करवा चौथ की पूरी विधि बताने वाली हूँ। इसमें पूजा में क्या क्या सामग्री लगती है और इस पूजा में कैसे क्या किया जाता है, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। ये तो कई बार क्या होता है कि हम अलग रह रहे होते हैं, हम कहीं दूर रह रहे होते हैं, तो हमें अपनी इस पूरी पूजा को अकेले ही संपन्न करना होता है। तो मैं इस पूरी विधि को अकेले करने के भी बताऊंगी आपको कि अकेले आप इस पूजा को कैसे संपन्न कर सकते हैं और इस पूजा में करवे में आपको क्या भरना चाहिए और करवे को कैसे फेरना चाहिए। अकेले हैं तो करवे को कैसे फेरें, ये सब कुछ मैं आपको इसमें बताऊंगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पूजा विधि। सबसे पहले आप एक लाल वस्त्र से अपने आसन को ढक लें अपने आसन में, और उस दिन स्नान करके नई नई चूड़ियाँ, मेहंदी लगा लें। मेहंदी अभी मैंने नहीं लगाई है, लेकिन आप सब लोग मेहंदी लगा लें और अपने नए वस्त्र को धारण करके ये पूजा शुरू करेंगे। अपनी शादी आप चाहें तो अपनी शादी का जोड़ा भी पहन सकते हैं वो की, और अपनी शादी की चुनरी को भी आप उसमें ओढ़ सकते हैं और ओढ़ना ही चाहिए। उसके बाद आपने जो चौकी लगाई थी उसमें एक लाल कपड़ा बिछा लें। अब हम चौकी पर करवा माता को विराजमान करेंगे। विराजमान करने से पहले हम इसमें अक्षत या फूलों से माता को वहाँ पे इसमें विराजमान करेंगे। आप चाहें तो कैलेंडर भी ले सकते हैं, और जैसे मैंने करवा माता की ये तस्वीर ले रखी है, आप चाहे तो ये भी ले सकते हैं। अगर आप कैलेंडर लेते हैं तो आपको हर साल उसको चेंज करना पड़ेगा, और अगर आप ऐसी फ़ोटो लेते हैं तो आप फिर से उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने माता को विराजमान कर दिया है। अब क्योंकि मैं आपको पूरी संपूर्ण विधि बता रही हूँ पूजा की, तो मैं यहाँ पे साइड में कलश की स्थापना करने वाली हूँ। कलश के नीचे हम अक्षत रखेंगे। अक्षत रखने के बाद हम यहाँ पे कलश को ये कलश की स्थापना सभी के यहाँ नहीं होती है। अगर आपके यहाँ कलश की स्थापना होती है तो ही आप कलश की स्थापना करें, अगर नहीं होती है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और नहीं तो आप अगर कुछ नए हैं जो करना चाहते हैं, जो फर्स्ट टाइम करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं, तो वो इस कलश स्थापना ज़रूर करें। और अगर आप लोग के यहाँ बड़े हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों के यहाँ ये कलश स्थापना होती है तो आप लोग रखें, नहीं तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। कलश स्थापना करने के लिए मैंने यहाँ पे एक पीतल का कलश लिया है। ये पीतल का कलश लिया है और चावल से मैंने अष्टदल कमल बना लिया है। और पीतल के जो कलश हम रखने वाले हैं वो हम ऐसे नहीं रखेंगे, इसमें हम स्वास्तिक ज़रूर बनाना चाहिए। स्वास्तिक बनाने के बाद में इसमें इसके कंठ में हम मौली बांधेंगे और उसके बाद ही हम इसका कलश अष्टदल कमल में रखेंगे। इसको मैंने अच्छे से यहाँ पे टीक लिया है, और टीकने के बाद में यहाँ पे सब में टीक लेना है। उसके बाद हमने, अगर आप लोगों में ये नहीं होता है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, आप छोड़ सकते हैं। आपको कलश रखना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो आप ज़रूर रखिएगा, ये बहुत शुभ माना जाता है कलश रखना। उसके बाद मैंने कंठ में मौली बांधी हुई है। मौली बांधना भी बहुत ज़रूरी है, हम ऐसे यहाँ पर कलश नहीं रख सकते हैं। मौली और स्वास्तिक बनाना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। कलश, उसके बाद हम कलश में पहले शुद्ध गंगा जल डालेंगे। गंगा जल डालने के बाद में हम इसको पूरा, थोड़ा सा ही गंगा जल डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे जो कि शुद्ध पानी है। शुद्ध पानी को डालने के बाद में, शुद्ध पानी से हम इसको कंठ तक भी भर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा भी भरें जितना आपका मन है। उसके बाद मैंने इसमें हल्दी काठी का प्रयोग किया है। हल्दी काठी डालना बहुत ज़रूरी है। सुपारी, और मैंने इसमें एक सिक्का डाला हुआ है, और कुछ अक्षत को भी आप इसमें डाल दीजिए। अक्षत डालना भी बहुत ज़रूरी है, आप इसमें कुछ अक्षत भी डाल सकते हैं। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे आम के पत्ते का यूज़ किया है। आप चाहें तो और कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप चाहें तो पान के पत्तों को भी यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद मैंने इस प्लेट में कुछ अक्षत लिए हुए हैं, उस अक्षत रखे हुए हैं इसके ऊपर। एंड इसके बाद हम इसको अच्छे से सजाकर इसको हम रोली से टीक लेंगे। खाली पत्ते नहीं रखने हैं, हमें सारे पत्तों को रोली से टीक लेना है। सारे पत्तों में गोल गोल टीक लेना है। सारे पत्तों को मैंने टीकने के बाद ही हम कलश को वहाँ पर स्थापित करेंगे। सारे पत्ते और जो दिया हम इसके ऊपर रखने वाले हैं सबको टीकेंगे। कलश में हमने स्वास्तिक को बनाया हुआ है। अक्षत को भी टीक लीजिए, अगर आपको टीकना है तो। हम पीले अक्षत भी रख सकते हैं, सफ़ेद भी रख सकते हैं। कुछ लोग इसको रंग करके, इसको पीला करके अक्षत को रखते हैं।
तो मैंने अपना कलश को वहाँ पर स्थापित कर दिया है जहाँ पे मैंने अक्षदल कमल बनाया हुआ था। उसके बाद हम लेंगे देसी घी का दिया, जो कि अब हम कलश के ऊपर रखने वाले हैं। उसको मैंने वहाँ रख लिया। अब मैंने लिया है एक करवा। करवे को ऐसा नहीं रखना है। करवे के नीचे हमें कुछ अनाज, मैंने गेहूँ का यूज़ किया हुआ है, आपके यहाँ जो भी लगता हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और करवे में हमारे यहाँ गेहूँ भरा जाता है, अनाज, तो मैंने गेहूँ भरा है। आपके यहाँ चिवड़ा या आपके यहाँ कुछ मिठाई भरी जाती तो आप वो भर लीजिएगा। मैं हमारे यहाँ जो होता है वो गेहूँ और कुछ ड्राई फ्रूट्स भरे जाते हैं, तो मैंने वो गेहूँ और ड्राई फ्रूट्स का यूज़ किया है। मैंने करवे में वो भरा हुआ है। और कुछ लोग 2 करवों का यूज़ करते हैं, जो अकेले पूजा करते हैं या किसी के साथ भी अगर करें तो 2 करवों का यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हम एक ही करवों का यूज़ करते हैं। उसके बाद स्नान के रूप में कुछ गंगा जल और शुद्ध जल से मैंने सभी का स्नान करवाया है, करवा माता का, करवा का, सबका स्नान कराते हुए अब मैंने करवा माता को चुनरी धारण करवाई है। माता को नई चुनरी रखनी है माता के लिए और माता को चुनरी से सजाना है। उसके बाद माता के लिए आप फूलों की माला भी रख सकते हैं। फूलों की माला माता के ऊपर चढ़ाइए। मैंने माता के लिए एक आर्टिफिशियल माला माता को चढ़ाई है, लेकिन आप चाहें तो ओरिजिनल फूलों की माला भी माता को स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद माता को ये माला चढ़ाने के बाद में आप सभी को वस्त्र धारण कराइए। सबको मैंने मौली से गणेश जी को वस्त्र धारण करवाइए। सभी को वस्त्र धारण करवाने के बाद हमें सबको टीकना है। सभी माता को करवा माता को सबसे प्रथम स्थान पर आते हैं गणेश जी, तो हमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी है, गणेश जी को टीकना है। गणेश जी के बाद माता रानी, शिव जी, चंद्रमा। इस फ़ोटो में आपको जितने भी भगवान दिखते हैं उन सब को आप अच्छे से टीक लीजिए। सबको टीकने के बाद में हम अपनी करवा, कलश और जो भी हमने दीप लगा रखे हैं उन सबको टीकना है। सभी को टीकने के बाद हम सबको वस्त्र हमने धारण करवा दिए हैं। वस्त्र धारण करवाने के बाद में हम मेरा करवा रह गया था तो मैंने करवा में भी मौली बांध दी है। करवा में भी आज उसके बाद हम यहाँ पर सबको पुष्प अर्पित करेंगे। तो मैंने करवा माता को, गणेश जी को, हम सबको हमें पुष्प अर्पित करना है, कलश को, करवा माता को, गणेश जी को। अब मैंने करवा माता के लिए श्रृंगार लिया था और आप सभी को भी ये श्रृंगार चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। माता रानी को श्रृंगार चढ़ता है, श्रृंगार हमें लेना है। आप चाहे तो श्रृंगार पैकेट में ले सकते हैं और ऐसे भी ले सकते हैं। और जो श्रृंगार हम चढ़ाएंगे उसमें से एक बिंदी लेकर माँ करवा को हम ये बिंदी लगा देंगे और आप वही बिंदी आप अपने आप को भी लगाइएगा। माँ करवा माता को ये बिंदी लगाने के बाद आप अपने आप को लगा दिएगा। और कुछ अनाज हमें अर्पित करना होता है, तो आप गेहूँ, चावल, बाजरा आप कुछ भी ले सकते हैं, माता रानी को अर्पित कर दीजिएगा। और कुछ मिठाई माता रानी को चढ़ती है, हम मिठाई घर पे बना के चढ़ाते हैं, आप चाहे तो बाज़ार से लेकर भी चढ़ा सकते हैं। और कुछ फल वो हमें चढ़ाने होते हैं, तो आप चाहे तो 5 फल, 7 फल ऐसे फल करके माता रानी को चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमें सास का कुछ वायना चढ़ाना होता है, तो ये जो हम सास को वायना देते हैं वो भी माता को पहले माता के पास इनके चरणों में रखते हैं, इनके चरणों में स्थापित करते हैं। उसके बाद हम अपनी सास को ये वायना देते हैं। तो इसमें आप साड़ी, सूट कुछ भी दे सकते हैं जो भी आपकी सास पहनती हो, और उनको सारा श्रृंगार जो भी आपकी सास को पसंद हो वो आप ले लीजिए और सारा श्रृंगार उसमें रख कर और कुछ दक्षिणा लगाकर आप अपनी सास को दे सकते हैं। ये वायना अभी तो आप माता को स्थापित कीजिए माता के पास, और जैसे ही आपकी पूजा हो जाती है, चंद्रमा पूजा हो जाती है, तो अपनी सास को आप दे सकते हैं। और अगर आपकी सास आपसे दूर रहती हैं तो आप जब उनसे मिलें तब अपनी सास को ये वायना आप दे सकते हैं। इसमें कुछ दक्षिणा रखना भी ज़रूरी है, आप दक्षिणा रख दीजिए और मिठाई के डिब्बे के साथ में आप ये वायना अपनी सास को दे सकते हैं। लोटा जल हमने भर के रख लिया है। अब हाथ में हमें कुछ दाने लेने हैं, कुछ अनाज, ये गेहूं के दाने लेने हैं। दाने लेने के बाद में हम करवा चौथ की जो व्रत कथा है ये हम पढ़ लेंगे। करवा चौथ की व्रत की कथा हमें ज़रूर पढ़नी होती है। माना जाता है कि करवा चौथ की जो व्रत है तब तक संपूर्ण नहीं होता जब तक हम इस कथा को ना पढ़ें। करवा चौथ की कथा पढ़ना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। ये हम सबके साथ भी पढ़ सकते हैं, दूसरों को पढ़कर सुना भी सकते हैं ये जो कथा है, और हम चाहे तो अकेले भी पढ़ सकते हैं।
और अपनी सखी सहेली के साथ में या अपनी जेठानी देवरानी के साथ में, हम सब के साथ में ये कथा सुन सकते हैं। कथा संपूर्ण होते ही हम कुछ गेहूं के जो दाने हैं वो करवा माता को चढ़ा देंगे और कुछ दानों को हम जल में डाल देंगे और कुछ जो बचे हुए गेहूं के दाने हैं वो हम अपने आंचल में बांध लेंगे। हमने सूट पहना हो तो उसके आंचल में बांध लीजिए, और या साड़ी पहनी है तो वहाँ। और इस आंचल के ये जो आंचल वाला गेहूं था वो हम जब चंद्रदेव को अर्घ देंगे तो अर्घ में ये गेहूं डालकर ही चंद्रदेव को हम अर्घ देना है। देखिए, कुछ लोगों के यहाँ पे सुबह ये पूजा होती है, सुबह कथा सुन लीजिए, सुबह कथा सुनते हैं तो आप अर्घ है सूर्य देवता को दे सकते हैं। और कुछ लोगों के यहाँ शाम को ये कथा सुनी जाती है तो आप लोग चंद्र भगवान को ये अर्घ दे सकते हैं। अर्घ में ये गेहूँ डालकर फिर हमें इसको अर्घ देना है। अर्घ देने के बाद में ये छन्नी भी आप यहीं पर रख लीजिए माता के चरणों में। और उसके बाद इस छन्नी में हमें एक या तो आटे का या तो मिट्टी का दीपक है उसको भी हम यहीं पे रख लेंगे। कलश वाला दीपक जो है उसे हमें यहाँ से नहीं उठाना है, कलश वाला दीपक यहीं रहेगा। और हमें अलग से आटे का या मिट्टी का दिया लेकर हमें चंद्रदेव के पास वहाँ पे पूजन के लिए हमें लेकर जाना है। तो इस सब को हम यहाँ पर ही स्थापित यहाँ पर अभी रख देंगे। और जब रात को पूजा के लिए चंद्रदेव के वहाँ अर्घ देने जाएंगे तो उसमें हम अलग से उसकी पूजा करेंगे। अब हमें धूप बत्ती और देसी घी का दिया जलाकर माता रानी की आरती करनी है। अगर आप आरती करना चाहते हैं तो गणेश जी पूजनीय है, गणेश जी की आरती सबसे पहले होगी। तो गणेश जी की आरती करने के बाद में आप शिव जी, माता पार्वती, इन सब की आरती कर सकते हैं। धूप के बाद देसी घी के दिए के साथ या कपूर के साथ आप किसी के भी साथ माता रानी की आरती कर सकते हैं। और अगर आरती आपको नहीं करनी तो आप मन में ही करवा माता, गणेश जी के मन में अपने भाव रख के ऐसे ही आरती कर सकते हैं। तो आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे आरती कर लीजिए, लेकिन आरती ज़रूर कीजिएगा। अपनी सब कुछ संपूर्ण करने के बाद में आरती आपकी बहुत महत्वपूर्ण है, आरती करना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ लोग जो हैं करवे को फेरते हैं, लेकिन हम करवा अकेले ही रखते हैं। तो हम 7 बार करवे को, माता करवा को और करवे को टच करेंगे और करवे को हाथ में लेकर हम कहेंगे, हमें कहना भी है कि करवा माता सुहाग दे, माता सुहाग दे, ऐसा हमको 7 बार करना है। और अब हम अपने जो हमें शादी का सिंदूरा होता है वो लेकर हम माता रानी को 7 बार इसमें हम माता रानी को सिंदूर देंगे। 7 बार, कुछ लोग 5 कुछ 11 भी करते हैं, लेकिन हम 7 करते हैं। तो हम 7 बार माता को सिंदूर लगाएंगे और उसी सिंदूर से उन्हीं का सुहाग हम अपने उसी का जो है वो अपने आँचल से लेकर हम अपने सिंदूर को भरेंगे, अपने मांग भरेंगे। ऐसा हमारे यहाँ किया जाता है और जो पहली बार रख रहे हैं वो भी ये कर सकते हैं। और सुहाग लेना बहुत ज़रूरी होता है। जो हम चंद्रमा और या सूर्य का हम जब पूजन करके आ जाएंगे तो माता रानी से सुहाग लेना बहुत ही आवश्यक है। इस सुहाग के बाद ही माता का हमारा जो ये व्रत है पूरा संपूर्ण होगा। और फिर माता रानी से क्षमा मांग लीजिए कि माता रानी अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। अब हाथ जोड़कर हम अपने करवा माता से अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। आप सभी महिलाओं को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और ये करवा चौथ का व्रत आप सबके लिए मंगलमय रहेगा। भी मेरी बहनें हैं जिनके यहाँ ये करवा चौथ का व्रत नहीं रखा जाता है, जो पहली बार इस करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, वो मेरे इस करवा चौथ की पूजा विधि को फॉलो कर सकती हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे ही व्रत कर सकते हैं और ऐसी पूजा कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल विधि है, बहुत सिंपल विधि मैंने आपको बताई है पूजा की। आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं और आप ऐसे संपूर्ण पूजा कर सकते हैं।